आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पूंछ के दिगवार सेक्टर में हिजब कमांडर हलाक, भारी मिकदार में असला बरामद करने का पुलिस का दावा। बालाकोट से पाकिस्तानी शहरी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, गरीबों के बिजली बिलों का रखा जाएगा ख्याल। आलीशान मकानों में आईफोन चलाने वालों को इस्तेमाल के मुताबिक बिजली फीस करना होगा अदा। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना, कहा मजहब के नाम पर लोगों को किया जा रहा है तकसीम। एजेंसियों का इस्तेमाल करके अवाम की आवाज को दबाने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सुरनकोट में शराब की दुकान खोले जाने पर लोगों का भूख हड़ताल आज भी रहा जारी, कहा दुकान बंद न हुई तो हड़ताल रहेगा जारी। और गुंडचकपुरा कनीपुरा में सड़कों की खस्ताहाली से आवाम परेशान, राब्ता सड़कों की मरम्मत करने का लोगों ने इंतजामिया से की अपील। और पेश है खबरों की तफसील। सरहदी जिला पुंछ में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। पुंछ पुलिस और फौज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक इत्तला मिलने पर गुज़िश्ता रात पुंछ के दिगवार सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान फोर्सेस और दरअंदाजों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ, जो कि काफी देर तक जारी रहा, जिसके बाद फोर्सेस की इस कार्रवाई से एक दरअंदाज हलाक जो कि मकामी है, जबकि दूसरा सरहद के उस पार वापस फरार हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हलाक हुए मिलिटेंट से एक AK-47 राइफल और दीगर हथियार भी बरामद हुआ है। आर्मी की कंसर्न यूनिट के साथ शेयर किया गया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें आर्मी और SOG ने कॉर्डन्स एस्टेब्लिश किए और दौरान कॉर्डन एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ जिसमें 2 मिलिटेंट्स के साथ कांटेक्ट हुआ। उनमें से एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ और दूसरा जो है वो पार भागने में कामयाब हो गया। इसकी जो पहचान हुई है, निशानदेही जो हुई है, वो मुनीर के नाम से हुई है। बल्दिए सतर बग्याल दारा का रहने वाला है, पुंछ का रहने वाला है ये। हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से मुनीर जो है ये HM का मिलिटेंट था, 1996 से एक्टिव था और अभी ये डिविजनल कमांडर HM का था और इसने बहुत सारी वारदातें इस हमारे जनरल एरिया में पिछले कुछ दिनों में की हुई थी। इसका जो टास्क था एज पर इनपुट टास्किंग इसको ये हुई थी कि इस पीर पंजाल एरिया में मिलिटेंसी को फिर से रिवाइव करना है, जो आइसोलेटेड ग्रुप्स हैं उनको एक बार रीग्रुप करना है और जनरल पीस और ट्रैंक्विलिटी इस एरिया की डिस्टर्ब करनी है। इसकी एलिमिनेशन से बहुत बड़ा जो नेफेरियस डिज़ाइन था हमारे दुश्मन देश का, वो हमने उसको फेल करने में हमें कामयाबी मिली है। इसमें हमें सिविलियंस का बहुत बड़ा योगदान मिला है। सिविलियंस से हमें बहुत सारी इनपुट्स मिल रही हैं और हमें पूरा यकीन है जिस तरह से सिविलियंस का हमें साथ मिल रहा है, हम सब मिल के जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, हमारी इंट एजेंसीज और सिविलियंस एक बार फिर से पुंछ को मिलिटेंसी फ्री जल्दी से बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मिलिटेंसी और इलाहदगी पसंदी बहुत जल्द खत्म होगी और वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर से दहशत गर्दी का माहौलियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। LG ने कुलगाम में विश्व लिटरेरी फेस्टिवल के इफ्तिताई तकरीब में मिनी सेक्रेटरीट में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वक्त आ गया है कि UT के हर घर को मिलिटेंसी को मुस्तरद करने के लिए एक मौका पर उठना चाहिए ताकि उनका पूरा माहौलियाती निज़ाम ख़त्म हो जाए। और उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू कश्मीर के मुसन्निफ़ीन और फ़नकार अपने फ़न और तहरीरों के ज़रिए जम्मू कश्मीर की बदलती हुई तस्वीर को उभारे और पेंट करे। LG मनोज सिन्हा ने तकरीब के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत गरीब आदमी के बिजली के बिल का ख्याल रखेगी, लेकिन जिन लोगों के पास आलीशान मकानात हैं, 5G इंटरनेट सर्विस वाले आईफोन और दीगर गैजेट्स हैं, उन्हें अपने इस्तेमाल के मुताबिक बिजली का टैरिफ अदा करना होगा। LG ने कहा कि जहां भी कोई फीडर 100% मीटर्ड हो, वहां बिजली में खलल 1 मिनट के लिए नहीं होगा। लेकिन छीनने का अधिक संपदा, या मैं कहूँ कुलगाम बड़ा समृद्ध जनपद रहा है।
मानता हूं कि आतंकवाद के इकोसिस्टम ने सिर्फ तरक्की की राह ही नहीं रोकी है, बल्कि साहित्य और कला की गति को भी रोका है, उसके सौंदर्य को नष्ट किया है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस क्षेत्र में विशेष रूप से ये आतंकवाद और अशांति को बल मिलता है, प्रश्रय मिलता है, वहां बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं बचता। आज आपके सामने दुनिया के अनेक ऐसे देशों के उदाहरण हैं। पिछले 3-4 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कलाकारों से मिलने की कोशिश की गई है, उनकी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया गया है। उनकी घुटन मैं महसूस कर सकता हूं और आज मैं मानता हूं कि अल्प समय में एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कलाकार हो, साहित्यकार हो। बातें मैं नहीं आपको बताना चाहता, ऐसे ही मेरे मुंह से बात निकल गई एक वहां कि वादी के लोग पहली बार बर्फ और बिजली साथ साथ देखेंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग भुगतान करेंगे, जो फीडर 100% मीटर्ड होगा, उसमें 1 मिनट बिजली कटौती नहीं होगी, 1 मिनट की नहीं होगी, घंटे की बात छोड़िए। प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पिछले 3-4 वर्षों में भारत सरकार से 20,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हमने लेकर के बिजली दी यहां के लोग। मित्रों, ये व्यवस्था नहीं चल सकती। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग दे सकते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता कि सेवाओं के लिए तो भुगतान करना होगा। अच्छे अच्छे गैजेट्स हम खरीद सकते हैं, फिर थोड़ी। और देश में सबसे सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में, हमारे अगल बगल पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अगल बगल के प्रदेशों में देखिए 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा महंगी है बिजली। सबसे सस्ती बिजली हम दे रहे हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि प्रशासन के इस काम में आप सहयोग करिए। जो गरीब हैं, जो नहीं दे सकते हैं, अगर समर्थ लोग, जो लोग दे सकते हैं, वो देना शुरू कर दें, तो मैं आज यहां से घोषित कर रहा हूं, गरीब आदमी की बिजली की चिंता जम्मू कश्मीर प्रशासन कर लेगा। लेकिन जो दे सकते हैं वो तो दें। किसान जो मार्जिनल फार्मर है, उसकी हम चिंता जरूर करेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज जम्मू में मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से आज जम्मू कश्मीर के लोग मुश्किलात के शिकार हैं, जबकि अवाम को मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बोलने वालों को या तो जेल में डाला जा रहा है या फिर एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, जवाहरलाल नेहरू आए, वाजपेयी जी आए, मगर किसी ने दूसरे अपोनेंट को जेल में नहीं डाला। ये तो हमारी रिवायत नहीं थी, ये तो पाकिस्तान में होता था, हमसाया मुल्क में होता था। ये तो वहां हुआ जब जियाउल हक आया, उसने मजहब के जिन, नफरत के जिन को बोतल से निकाला। जिन मदरसों में तालीम होती थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता था, उसमें मजहब और नफरत पढ़ाई गई, आज तक वो भुगत रहे हैं। वही काम आज बीजेपी कर रही है। कर रही है, नहीं कर रही है। शाखाओं में क्या करते हैं इस वक्त? तलवार, अब तो तलवार भी छोड़ दिया। अब तो आपने देखा रेलवे में कैसे उसने गोली मार के 4 लोगों को मार दिया। कैसे रास्ते पे आके कहीं जलसा होता है तो गोली मार देते हैं। कैसे इनके मिनिस्टर नारा मारते हैं, देश के डैश डैश डैश। पर मैं कहती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी कौन कर रहा है इस वक्त? संविधान से गद्दारी कौन कर रहा है? उनको जेल में डालो, सारे लोगों को जेल में डाल दो जो कॉन्स्टिट्यूशन से गद्दारी करते हैं। लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है, ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा। क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूँ। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहाँ से इलेक्शन जीता। कैसे जीता अगर जम्मू के लोग क्रिमिनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी।
हाल कश्मीर ऑटो रिक्शा एसोसिएशन ने बिमना में जमा होकर आज ई रिक्शों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि अगरचे उन्हें रूट अलाट किए गए थे, ताहम वो अलाट किए गए रूटों की खिलाफ वर्जी करते हैं और सभी रूटों पर चलते हैं, जिसकी वजह से ऑटो वालों को मुश्किलात पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें ई रिक्शों के चलने से कोई मसला या परेशानी नहीं है, ताहम उन्हें चाहिए कि वो अलाट किए गए रूटों पर ही चले। अम मूजूब जमा गोमुत ई रिक्शा मूजूब ई रिक्शा कर खिलाफ वर्जी जनाब RTO साहब रूट कड़मित जनाब 62 रूट 65 रूट 65 रूट्स इनके लिए इशू हुए थे। जो इससे पहले RTO साहब था लाल बाजार का, उस तमें दुत जनाब बाज़ाब्ता ऑर्डर कोड 65 रूटन पकुन जनाब तथ पे पकान कहें पन मनमानी तुम हेकू वो जनाब जहांगीर चौक टू डलगेट टू पंथा चौक डलगेट टू नेहरू पार्क और रामबाग टू जहांगीर चौक रूट कहें बे वारिया रूट आइडेंटिफाई गई शाम पान वन ग एकजुट जनाब अख रूटस मज तथ पे वतान इतलाफ जनाब यह पकन सहन एतराज मगर पकिन पे रूटसन जनाब तुम वो जनाब जनाब लोड कर सवार तो बनान जनाब अम बावजूद नाज़रीन खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फ।